महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। दूसरे के यहाँ की निंदा, दूसरे के यहाँ की चुगली, दूसरे के यहाँ की बुराई अपने यहाँ लेकर मत आओ। ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटक जाए तो तुम्हें कैसा लगे? अच्छे से बोलो जरा। बुरा लगेगा ना? अच्छा तो नहीं लगेगा। रोज रोज कोई कचरा पटकेगा तो और बुरा लगेगा। 30 त्योहार पे कोई कचरा पटकेगा, कितना बुरा लगेगा। दरवाजे पर कचरा नहीं होना, दरवाजा साफ होना। परंतु एक विचार करो, रोज तुम्हारी पड़ोसन, कोई रोज तुम्हारा रिश्तेदार, रोज तुम्हारा कोई नातेदार तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पटकता है, ये भी तो दरवाजा है भगवान के आने का और जाने का। कथा कहां से आ रही है? यहीं से। ये भगवान का प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है, ये भी प्रवेश द्वार है भगवान के आने का। दर्शन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, कानों से श्रवण करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा, मुख से भजन करोगे तो भगवान प्रवेश करेगा। ये प्रवेश द्वार है। दरवाजे पर कोई कचरा पटक गया, कितना बुरा लगा। और रोज तुम्हारी पड़ोसन, नातेदार, रिश्तेदार रोज कचरा पटकते हैं, और तुम चाय पिला पिला के कचरा पटकवाती हो। और क्या बोल रही थी जरा बता तो, और क्या बोल रही थी जरा बता तो लिख दो ना कान के ऊपर डस्टबिन, और नीचे लिख दो यूज मी। मेरा कान थोड़ी ना कचरे का डब्बा है, कचरे का डब्बा है। पटको कचरा, जितना पटक सकते हो कचरा पटको। अपने इन दरवाजों को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, निर्मल रखिए। ये मुख निर्मल होना चाहिए। अब शब्द निकले ही नहीं। कोई कितना भी बोले, पर तो अपने को अपशब्द नहीं बोलना, कितना भी। एक पत्नी ने अपने पति से एक बार लड़ाई में कह दिया, तुम तो जानवर हो। पति कितना सीधा साधा, एक बार भी नहीं बोला। वो बोला तू बिल्कुल सही कह रही है, मैं जानवर हूं। क्यों जानवर हूं? क्योंकि तू मेरी जान में तेरा वर। गलत नहीं कहा, शब्द का। लड़ाई करना हो तो बहुत सारे शब्द हैं, और नहीं करना हो तो सबका तो, सबका तो बोल रही। कोई कितना ही पूछे, अपने को बोलना ही नहीं है, क्या बोले। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पत्नी को लड़ने की याद आती है तो जान करके लड़ते होता है। क्योंकि दोनों में माता पार्वती जी ने शंकर जी से मांगा ही क्या था? भोलेनाथ। भगवान शिव बोले मांग क्या चाहिए? पार्वती जी बोली एक वर दे दो। क्या वर दे दो? 2 वर चाहिए। कौन कौन सा वर? कि एक वर तो ये दीजिए कि पति पत्नी में आपस में जब झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। ये पार्वती जी ने मांगा था। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जो पति पत्नी आपस में झगड़ेंगे उनमें बहुत प्रेम बढ़ेगा। तुम देखना, पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, पति अगर झगड़ के दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आते से ही पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहां गई? आते से ही पूछेगा। कितना ही झगड़ा हो जाए परंतु प्रेम बढ़ता। और पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था, क्या? कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, मैं गुरु मंत्र नहीं दूंगा, संसार के लोगों को मैं गुरु मंत्र दूं। पार्वती ने कहा गुरु मंत्र तो तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने मना कर दिया। पार्वती जिद पे अड़ गई। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, तू कह रही है तो मैं गुरु मंत्र दे दूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने वाले को तुमने गुरु मंत्र दिया? कोई प्रूफ?
होना चाहिए ना। तो भगवान शंकर ने कहा तू क्या चाहती है? पार्वती ने कहा मुझे वर दो कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम दोगे, पर काशी में मरने वाले को जब गुरु मंत्र दोगे, गुरु मंत्र कानों में दिया जाता है, मंत्र देने के बाद कान को मोड़ देना तो मैं समझ जाऊंगी कि गुरु मंत्र दे दिया।